सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतमाला की पोस्ट पर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये फर्ज है कि हम आपको बताएं कि भाई आज की फिल्में कौन सी हैं। तो जरा सुनिए नाम, साथ साथ अर्थ, निकाह, शक्ति, गुलामी, हीरो, सिलसिला, हरजाई, मासूम, बाजार और सागर। और इन फिल्मों के गानों की उंगली पकड़कर हम तकरीबन 1 घंटे का ये सफर तय करेंगे। जाने माने शायर और गीतकार हुए हैं निदा फाजली। उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश में ग्वालियर से था और जिंदगी भर से बगावती शायर रहे। उन्होंने लिखा है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। निदा साहब कहते हैं, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। निदा साहब यह भी कहते हैं कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। और एक जो बड़ा काम किया है निदा फाजली ने, वो था दोहों का उनका काम। वो लिखते हैं, मैं रोया परदेस में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, और सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, एक दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। ऐसे ही निदा फाजली के गाने से शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। क्या आपने निदा फाजली को कभी सुना, उनकी शायरी पढ़ी है? उनका कौन सा दोहा आपको याद है, या उनके कौन से गाने को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बताइएगा। और ये गाना आपके दिल के कितना करीब है, और किसके लिए गुनगुनाना चाहते हैं ये गाना आप? 21 दिसंबर की गुनगुनी धूप वाली ये दोपहर, और तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, गीतमाला का पहला नगमा।
एक श्रोता लिखती हैं कि फिल्म हरजाई का ये नगमा दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता ने ये कहा कि रणधीर कपूर, टीना मुनीम, संगीतकार राहुल देव बर्मन। एक और श्रोता ये लिखती हैं कि निदा फाजली ने एक दिन कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस देखा, मिस टंडन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हैज एक्सपायर्ड। निदा फाजली बहुत दुखी हुए और उन्होंने पाया कि उनका अभी तक लिखा कुछ भी उनके दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है और ना ही उनको लिखने का जो तरीका आता था उसमें वो कुछ ऐसा लिख पा रहे थे जिससे उनके अंदर की दुख की गिरहें खुलें। उन्होंने सूरदास को पढ़ा और बस उसके बाद वही सरल भाषा उनकी शैली बन गई। कितने सारे श्रोता हैं जो निदा फाजली को पसंद करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे ये दोहा याद आता है, घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते पर थे पांव। और फिर शहर में कहां मिलती है सबको रोने की जगह, ये एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है, कहते हैं धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। और उसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि निदा फाजली के सारे गाने और गजलें एक से बढ़कर एक हैं। उसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे ना थे। ये जो गाना है ये जिंदगी के बहुत करीब रहा है। ये बात एक और श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे फोन की ट्यून है ये गाना। इसके अलावा निदा फाजली को पसंद करने वाली एक और श्रोता लिखती हैं, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और इसके अलावा एक श्रोता और लिखते हैं कि जीवन में जब ऐसे पल आएंगे तेरे लिए पलकों की झालर बुनूंगी। उफ क्या बात है। और इतने सारे श्रोताओं की ये बातें, जहां सिर्फ एक बात हमने कही कि निदा फाजली का कौन सा गाना या कौन सी गजल या कौन सा शेर या कौन सा दोहा आपको पसंद है, तो इतने सारे श्रोताओं की बातें आई और इतने सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा लगाया है कि किस फिल्म का हम कौन सा गाना बजाने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में ये तो उतना मुश्किल भी नहीं है कि अंदाजा लगाया जा सके कि किस फिल्म का हम कौन सा गाना बजाने जा रहे हैं। पर अब एक बहुत ही बेमिसाल शायर को याद करते हैं जिनका नाम है हसरत मोहानी। वो कहते हैं, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। और हसरत कहते हैं कि और तो पास मेरे हिज्र में क्या रखा है, एक तेरे दर्द को पहलू में छिपा रखा है। बेमिसाल शायर हसरत मोहानी की एक गजल, एक धुन और एक आवाज की उंगली पकड़कर एक फिल्म में आ गई, है ना कमाल की बात। और उसके बाद हम सबके दिल में समा गई। गूंज रही है गुलाम अली की आवाज। इस फिल्म, इस गजल और इस आवाज से कितना प्यार है आपको। अपने ख्यालात, अपनी बातें लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतमाला की पोस्ट पर।
हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। निकाह से ये गजल गुलाम अली साहब की बेमिसाल और एक्टर सलमा आगा, दीपक पाराशर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि हजरत मोहानी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जन्माष्टमी पर मथुरा वो जरूर जाते। उनकी कुछ लिखी चंद लाइनें हैं। आंखों में नूर जलवाए कैफो करम है खास, जब से नजर पे उनकी निगाहे करम है खास, अकलीम इश्क आपके जेरे कदम है खास, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पर तुम्हारा करम हो खास। कमाल की बात लिखी है। एक और श्रोताएं जिन्होंने लिखा कि हजरत मोहानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही दिया था। बढ़िया बात, ये जरूरी बात है जो आपने लिखी। और एक श्रोता वीसीआर वाले उस जमाने को याद कर रहे हैं जब उन्होंने निकाह फिल्म देखी थी। और मुझे लगता है कि जब भी ये बात आती है तो लोगों से ये पूछना और ये यादें बांटना कितना प्यारा है कि वीसीआर पर जब पूरी रात फिल्में देखी जाती थी तो बैक टू बैक कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जो आपने देखी थी, जरा बताइएगा। जैसे इन्होंने निकाह देखी, ऐसे वो कौन सी फिल्में हैं जो वीसीआर पर अड़ोस पड़ोस दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाने के बाद देखी जाती थी, कौन सी फिल्म आपको याद है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ देता हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी ये गजल और उन्होंने उर्दू में लिखी थी ये अपनी डायरी में। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि निकाह में एकमात्र ऐसा गीत जो रवि द्वारा स्वरबद्ध किया हुआ नहीं है। यह गजल राग काफी पर आधारित है और अपनी सभी बारीकियों के साथ एक दुखी प्रेमी के जज्बात का इजहार करती है। और इसके अलावा एक और श्रोता, अब ये देखिए कि कार्यक्रम को आपका जो साथ है वो कितने अलग आयाम पर ले जाता है। ये श्रोता लिख रहे हैं कि निदा फाजली की लिखी एक गजल को गुलाम अली ने गाया और ये गजल उनके दिल के बहुत करीब है कि अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है, हम तो उस दिन राय देंगे जब धोखा खाएंगे। क्या आपको याद आया ये कौन सी गजल है? मुझे याद आया। गुलाम अली गाते हैं, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे और जब तक आंसू साथ रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। कुछ इस तरह के बोल हैं। और इसके अलावा हजरत मोहानी के बारे में एक और श्रोता लिखती हैं कि उनके कुछ शेर हैं। आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए, और आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है रहा न रहा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़े दुखी, उदास, निराश होते हैं, तब हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके जरिए हम उदासी से बाहर आ सकें। आपकी आवाज और आपका प्रोग्राम सुनकर हमारी उदासी और निराशा थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और इसके अलावा ये एक और बात है एक श्रोता की कि तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। ये गाना रजिया सुल्तान फिल्म के लिए लिखा था निदा फाजली ने। और इसके अलावा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जैसे गाने बेमिसाल निदा फाजली के। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं और रुख हवाओं का है जिधर उधर हम हैं। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। आज आपके कमेंट्स की उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं अगले गाने की तरफ। और आज कमाल की बात यह है कि गजलों की एक महफिल एक तरह से सजी हुई है और अलग अलग शायरों की बातें करके हम इस प्रोग्राम के लुत्फ को और बढ़ा रहे हैं। एक शायर हैं जो कहते हैं, सूखी टहनी तन्हा चिड़िया फीका चांद, आंखों के सहरा में
एक नमी चांद। और आगे वो लिखते हैं कि पहले तू लगती थी कितनी बेगाना, कितना मुबहम होता है पहली का चांद। यही शायर लिखते हैं, वो जमाना गुजर गया कब का, वो था जो दीवाना गुजर गया कब का। और इसके अलावा यही वो शायर है जो लिखता है कि रातें महकी, सांसें दहकी, नजरें बहकी, रुत लहकी, स्वप्न सलोना, प्रेम खिलौना, फूल बिछौना वो पहलू। यही वो बेमिसाल शायर है जिसने ये गाना लिखा। इस फिल्म में लिखा जरा बताइए। हम फिल्मी दुनिया के किस शायर, लेखक और गीतकार की बात कर रहे हैं? और इस बेमिसाल शायर के पिता भी एक बड़े गीतकार शायर थे। ये सारी बातें बताइए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें और जिस शायर की बात हो रही थी उनके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये हैं जानिसार अख्तर के बेटे और फरहान अख्तर के वालिद जावेद अख्तर। एक और श्रोता लिखती हैं कि जावेद अख्तर एक अच्छे बोलने वाले, अच्छे सोचने वाले हैं। ताजगी, गहराई, विविधता और भावनाओं की ईमानदारी उन्हें विरासत में मिली है। इसके अलावा साथ साथ फिल्म और जावेद अख्तर और जगजीत सिंह, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, क्या बात है, आज तो गजलों से महफिल और भी रंगीन हो गई है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुलदीप सिंह का नाम भी लिखा है, बेमिसाल संगीतकार। और ये बात तो तमाम लोगों ने लिखी है कि बात जावेद अख्तर की हो रही है, पर एक साहब हैं जिन्होंने थोड़े से कंफ्यूजन में लिखा कि आप गुलजार साहब की बात कर रहे हैं। गुलजार साहब की बात कर नहीं रहे हैं भाई साहब, गुलजार साहब की बातें आगे करने वाले हैं। बहरहाल एक श्रोता ये कह रही हैं कि मैं शांति से बैठकर आंखें बंद करके आपकी आवाज और गाने सुन रही हूं। मुझे मालूम है आपका गीतों का चयन सुकून भरा और प्यारा होता है। बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में और इन तमाम गानों के बारे में। और कुछ श्रोताओं ने वीसीआर के बारे में अपने ख्यालात लिखे, अपनी यादें लिखी हैं कि जब वीसीआर घर पर आता था तो बैक टू बैक किस तरह से हम फिल्में देखा करते थे। पर जरा और भी श्रोता लिख दें तो हम कुछ वीसीआर वाली यादें एक के बाद एक बांटेंगे। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कॉलेज के दिनों में मेरी एक सहेली ने एक कैसेट रिकॉर्ड करवा लिया था जिसमें साथ साथ बाजार मिली और अर्थ फिल्मों के गाने थे। आप यकीन कीजिए कि लगातार 50 बार ये गाने हमने सुने हैं। एक और श्रोता जिन्होंने एक वैल्यू एडिशन किया अपने कमेंट के जरिए, और वो ये है कि जावेद अख्तर की मां सफिया अख्तर उर्दू की लेखिका थीं और शिक्षिका थीं। बहुत सही बात कही है। और इनकी चिट्ठियों की एक किताब है जो जानिसार अख्तर के नाम उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, ज़ेरे लब उस किताब का नाम है। हिंदी और उर्दू दोनों में ही छपी है और बहुत ही शानदार किताब है। बहरहाल ये तो हुई तमाम शायरों की बातें, लेकिन अब एक ऐसी आवाज की बात कर ली जाए जो एक जमाने में एक दरगाह पर गाया करती थी, बिना पढ़ी लिखी, एक बंजारा गायिका। लेकिन रेडियो के एक अधिकारी ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें अपने पड़ोसी मुल्क के रेडियो तक पहुंचा दिया और वहां से वो पूरी दुनिया में गूंजी और दुनिया इस आवाज को रेशमा के नाम से याद करती है। रेशमा की आवाज कितनी मायने रखती है आपके लिए। सबसे पहले फिल्म हीरो में आपने इन्हें सुना था या किसी और गाने के जरिए सुना था, ये भी बताइएगा। और रेशमा की आवाज का दर्द आपका दर्द बनता है किस तरह से, जरा बताएं। हाल
बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। रेशमा की आवाज में गम और उदासी दोनों होते थे। जब वो भरे गले से डूब के गाती तो अपने पूरे परिवेश को जैसे उसी उदासी में समेट लेती। वो दिल से गाती थीं, वो अपनी मौसीकी से बहुत प्यार करती थीं। धरती से फूटती हुई धारा जैसी आवाज थी, मिट्टी से जुड़ने वाला संगीत था। अपनी आवाज में वो दर्द घोलती थीं और जब वो गाती थीं साडा चिड़िए द चंबावे तो दिल भर आता था। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि लंबी जुदाई जो गाना है वो सीमाओं को चुनौती देता है और रेशमा प्रेम का संदेशवाहक रेगिस्तान का फूल हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि बाड़मेर की रेशमा एक ऐसी गायिका जिन्होंने अंतिम सांस भले सरहद के उस पार ली हो, पर उन्हें अपनी धरती से बेमिसाल इश्क था, प्यार था। हमारी रूह में बसा हुआ है रेशमा जी का ये गाना। जब हीरो फिल्मों के गानों के कैसेट लेकर आए तो कई दिन तक कोई और गाना तो हमने सुना ही नहीं। जब देखो हम लंबी जुदाई बजा लिया करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हीरो के गाने जब रेडियो पर बजते थे और मेरी माँ इन गानों को गुनगुनाती थी, तब मैं समझ पाता था कि कितनी ज्यादा कशिश इस गाने में है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि अभी हॉस्पिटल से आई हूं, रेशमा की ये गजल सुन रही हूं। 1984 में वीडियो पर ये फिल्म देखी थी। गांव में वीडियो पर 1 रुपए के टिकट पर फिल्म दिखाई जाती थी। ये एक चीज है। एक और श्रोता लिखती हैं कि बॉबी का एक गाना है अखियों को रहने दो, वो गाना जो है वो अखियों नु रहने दे अखियों दे कोल कोल रेशमा की आवाज से प्रेरित है। ये एक चीज एक श्रोता ने। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब सर्जरी हुई थी मेरी और पीड़ा से निकलने के लिए मैं अपनी दीदी के साथ हीरो फिल्म देखने गई थी और मुझे रेशमा की आवाज सुनकर बहुत सुकून मिला था। एक और श्रोता हैं जिन्होंने इस गाने के लिए शुक्रिया कहा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सारा काम बंद करके और मैं बस गीतमाला सुन रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हम चल रहे हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसके गाने गुलजार साहब ने लिखे थे। और बेमिसाल बात यह है कि ये गाना भूपिंदर और सुरेश वाडकर की आवाजों में साथ में सुनाई पड़ता है। हम गुलजार साहब की बात कर रहे हैं, हम फिल्म मासूम की बात कर रहे हैं। आप भी कीजिए, आप भी इस फिल्म के बारे में बताइए अपनी बात। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आके न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम
आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा। एक श्रोता लिखते हैं कि मासूम फिल्म की ये गजल मेरी बहुत पसंदीदा है। नसीरुद्दीन शाह और शहीद जाफरी का अभिनय कमाल का था, फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था इसने। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मासूम हमने वीडियो पार्लर में जाके देखी थी, तब छोटे कस्बों में थिएटर में फिल्में नहीं लगा करती थीं। और इसके अलावा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार आर डी बर्मन को मिला था, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारा रेडियो चलता है तो हम भी इतराते हैं। अच्छा, इतरा के चलिए वाली बात पर लिखा है, बढ़िया बात है आपकी। चलिए अब शक्ति फिल्म का गाना सुनते हैं, दो दिग्गजों के मुकाबले वाली ये फिल्म। और इस फिल्म में आपको क्या लगता है कि बराबरी पर मुकाबला छूटा था या कोई एक जीत गया था? किस किसने देखी है फिल्म शक्ति, और इस फिल्म के बारे में क्या है आपकी राय? कौन कौन से संवाद आपको याद हैं? ये याद है एक बाप पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बदल कर आया है। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। जीना कितना दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। शक्ति फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमारे श्रोता कहते हैं कि भाई दो दिग्गजों के मुकाबले में अगर जीत हुई थी तो दर्शकों की जीत हुई थी। कमाल की बात लिखी है भाई। इसके अलावा ये कमेंट तो कैसे पढ़ा जाए। खैर, एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की कभी ना भूलने वाली फिल्म थी। और इसके अलावा शक्ति फिल्म के बारे में सोचते हैं तो दिलीप कुमार की चेतावनी की ये आवाज और एयरपोर्ट का दृश्य, अमिताभ बच्चन का पीछा करना और उसके बाद बोलना रुक जाओ विजय वरना गोली चला दूंगा, ये याद आता है। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो लिखते हैं कि एक निपुण माली की तरह आप सुंदर फूलों की माला गूंथ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा आईटी सेक्टर में कार्यरत है पर आपका कार्यक्रम सुनने के लिए अपनी दिनचर्या में 1 घंटे का वक्त बचा कर रखता है। हमारा शुक्रिया कहिएगा उससे। और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारी मेहनत, हमारी जो शिद्दत है वो सार्थक हुई, ये समझिए। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखते हैं कि हमने वीसीआर पर भी ये फिल्म देखी थी और शक्ति फिल्म कई लोगों की पसंदीदा फिल्म है। एक श्रोता ये कहते हैं कि दिलीप कुमार के अभिनय ने अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया था, ये इनकी अपनी राय है। इसके अलावा बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बनी एक शानदार फिल्म थी, ये भी हमारे एक श्रोता की राय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गाना जिसको अपने बचपन और टीनेज के दिनों में न जाने कितने लोगों ने गलत गाया है। शुरुआती लाइनें अमीर खुसरो की, आगे की बुनावट गुलजार साहब की, जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। जरा बताइएगा आप इन शब्दों को, जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिश बहारे हिजरा विचारा दिल है, इसे आप क्या गाया करते थे? वैसे
हजरत अमीर खुसरो लिखते हैं, जिहारे मिस्की मकुन बरंजिश दुराए नैना बनाए बतियां। मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका, जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहान मस्ती मखमल रंजिश बहाने हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
गुलामी फिल्म का ये गीत आपने सुना और बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत ही फनी शब्द लिख रहे हैं कि वो ये गाया करते थे क्योंकि समझ नहीं आते थे इसके वर्ड्स। लेकिन हाँ, एक बात और आई है कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमने तो कई लोगों से इसका मतलब पूछा पर मतलब कोई नहीं बता पाया। अब तो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो लाइन टू लाइन मीनिंग जो है वो आपको मिल जाएगा। चित्रहार के जमाने में ये गाना बहुत आया करता था, ये भी एक श्रोता ने लिखा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि इसके जो मूल बोल हैं वो भी कई श्रोताओं ने लिख के भेजे हैं, जिसमें वो दुराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा नदारम में जां और न लेहू काहे लगाए छतियां जैसे शब्द लिखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अमीन सयानी साहब को याद किया है, आज उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती, और उन्हें याद किया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी रिसर्च रंग लाई है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। एक और श्रोता है कहते हैं कि हमने सब गानों पर विचार किया और हमने कोशिश की ये जानने की कि क्या सिलसिला है इन गानों का, तो हमने कहा ही नहीं था आपसे कि आज के गानों में किसी तरह का कोई ताल्लुक है, तो आपको ये कोशिश नहीं करनी थी बल्कि गानों का लुत्फ लेना। और अब ये गाना फिल्म सिलसिला से जुड़ी बातें आपको है बताना। सिलसिला फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और गीतमाला का ये आखिरी नगमा था। आज की इस गीतमाला में थे कुछ अलग अलग नगमे जिनके जरिए हमने गुजरे दौर को याद किया। आप सभी ने बहुत सारी यादें अपनी बांटी हैं और इस कार्यक्रम में हमारा साथ निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया।